Hello dear NEET aspirants, and this is day 4 of NEET preparation. एंड जो टॉपिक मैंने आज आपके लिए लिया है वो है एस्टिवेशन, क्योंकि लास्ट सेकेंड डे प्रिपरेशन में मैंने बोला था कि एस्टिवेशन से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन बेसिकली टॉपिक्स को उठा रहे हैं जिनमें से लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, तो अब आने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? और टॉपिक सिर्फ 2 से 3 मिनट का है। आप उसको इस तरीके से ट्रिक के साथ अगर उसके एग्जाम्पल को अभी लर्न करेंगे तो आपको बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न करने के लिए टाइम रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, देखिए दिस इज एक्चुअली द एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन में हमारे पास जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है किसी फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड, उसी को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन टोटल हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 डिफरेंट टाइप की होते हैं। द फर्स्ट वन इज द वेलवेट टाइप, देन ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्विंक्विंशियल है। इसको हम रीड नहीं करते हैं, लाइक समझने के लिए हम इसको देख लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में देयर इज नो एग्जांपल व्हिच इज मेंशन। उसके बाद हम वैक्सिलरी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम वन बाय वन हम जो ये टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है विद एग्जाम्पल हम देखते हैं इनको। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो बहुत ही ईजी है कि एस्टिवेशन बोटानिकल टर्म्स में हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अरेंजमेंट है सेपल्स का और पेटल्स का। यहाँ पे नीट क्वेश्चन जब बनाएगा नीट एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स को चेंज करके मे बी कैलेक्सन कोरोला दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो भी टर्म गिवन होगा अगर उनका मतलब सेपल और पेटल से ही है, तो इसका मतलब that only statement has been modified only, but the meaning will remain the same. तो सेपल्स और पेटल्स की ही अगर बात कर रहे हैं, उन्हीं के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम उसको एस्टिवेशन बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद बोल रहे हैं कि सेपल और पेटल को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? सेपल और पेटल को साथ में हम पेरियंथ बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हम वन बाय वन जो ये हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन को देखा है, इनको हम अच्छे से समझते हैं और विद एग्जांपल और ट्रिक के साथ हम इनको याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वेलवेट की बात करेंगे। अगर वेलवेट की बात करेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है वो है कैलोट्रोपिस, राइट? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी किसी चैप्टर से आता है, एनसीईआरटी में ही है। देखिए कैलोट्रोपिस को ना हिंदी में आंकड़े का पेड़ बोलते हैं, राइट? और जनरली जितने भी हमारी कैटल्स होती हैं वो कैलोट्रोपिस प्लांट के सराउंड में ग्रेजिंग करना अवॉइड करती हैं, राइट? क्योंकि कैलोट्रोपिस प्लांट अपने अंदर से कुछ ऐसा पॉइजनस, कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो ग्लाइकोसाइनेड है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट, बट हम यहाँ पे वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करने वाले हैं। देखिए अगर हम वेलवेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड में, दे जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, राइट? सिर्फ वो एक दूसरे के मार्जिन को टच करते हैं, राइट? सिर्फ टच करते हैं। तो टच करते हैं तो उसको हम वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे वॉल्केनो। आपने वॉल्केनो वर्ड सुना है ना, तो वॉल्केनो से आपको याद रहेगा वॉल मतलब वेलवेट, राइट? और कैनो कैलो याद कर लीजिए, तो दैट मीन्स कैलोट्रोपिस, राइट? और कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो कैलोट्रोपिस फ्लावर की जो पेटल्स होती है ना वो थोड़ी वेलवेटी होती है ना? कैसी होती है? वेलवेटी होती है। और यहाँ पे मार्जिन सिर्फ टच कर रहे हैं, राइट? तो इसको हम बोलते हैं वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, इसमें और कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्विस्टेड की। ठीक है, ट्विस्टेड की बात करते हैं। तो ट्विस्टेड में एग्जाम्पल लर्न करने का जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है कि चाइनीज लेडी है एक, राइट? एक चाइनीज लेडी है, वो क्या कर रही है? चाइनीज लेडी कॉटन को ना, कॉटन को ट्विस्ट कर रही है, राइट? एक चाइनीज लेडी है जो कि कॉटन को ट्विस्ट कर रही है, बार बार कॉटन को लेके ट्विस्ट कर रही है। तो चाइनीज लेडी से, चाइनीज से चाइना रोज, राइट? फर्स्ट जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना रोज। लेडी से हो जाएगा लेडी फिंगर, इट इज लेडी फिंगर, लेडी फिंगर।
एंड नेक्स्ट आपके पास कॉटन, राइट, और ट्विस्ट कर रही है, इसका मतलब ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। अब ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो ट्विस्टेड से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास वन मार्जिन ऑफ appendage it overlap that of the next one, right? जैसे देखिए किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मार्जिन है, लाइक एक सेपल या पेटल है, उसके बाद वो इस तरीके से ओवरलैप करेगा, देन थर्ड भी ओवरलैप करेगा, देन फोर्थ भी ओवरलैप करे, इस तरीके से, राइट? तो देर विल बी कॉन्टिन्यूसली देर इज ओवरलैपिंग पैटर्न, राइट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड, इसको हम ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि चाइनीज लेडी कॉटन को पकड़ के क्या कर रही है, उसको ट्विस्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड टाइप है हमारे पास एस्टिवेशन का, विच इज इम्ब्रिकेट। देखिए वैसे इम्ब्रिकेट का मतलब होता है ओवरलैप करना, राइट? यहाँ पे इम्ब्रिकेट शब्द का मतलब ही ओवरलैपिंग होता है ना। अब इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो हमारे पास है केसिया एंड गुलमोहर, एंड गुलमोहर, राइट? तो आप इसको अगर याद करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे सी और जी, यहाँ पे सी और जी, सी और जी, जैसे सी और जी क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो हमेशा जो साइटोसिन है और ग्वानिन है, इसके अलावा एडेनिन और थाइमिन भी होता है, लेकिन सी और जी जो होता है उनके बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। तो आप सी और जी इस तरीके से याद रख सकते हैं। सी फॉर केसिया, केसिया को लाइक इट इज द फॉल्स फॉर्म ऑफ दालचीनी, राइट? गुलमोहर आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपके पास दीज टू एग्जाम्पल्स आर ऑफ इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट एक्चुअली में होता कैसा है, देखिए इम्ब्रिकेट टाइप को समझने के लिए सबसे पहले जो एक सेपल या पेटल होगी वो दोनों साइड से क्या होगी, ओवरलैप, मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड होगी, राइट? अंदर की तरफ होगी। उसके बाद सिर्फ एक अंदर की तरफ है कंप्लीटली, और एक ऐसी होगी जो कि कंप्लीटली बाहर की तरफ होगी, राइट? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो है, मैं मार्क कर देती हूँ थोड़ा दूसरा कलर चेंज करके। ये वाली देखिए, एक जो सेपल पेटल है वो कंप्लीटली आउटसाइड है, और एक जो है वो क्या है, कंप्लीटली इनसाइड है। लेकिन बाकी की जो तीन सेपल्स और पेटल्स होंगी वो कैसी होंगी, वन साइडेड ओवरलैप होंगी, और वन साइडेड लाइक एक इनसाइड नीचे की तरफ दब रही होगी और एक बाहर की तरफ होगी। तो देयर विल बी नो नथिंग लाइक दैट कि दोनों साइड से वो इनसाइड है, दोनों साइड से आउटसाइड। one side will be inside, side will be outside, right? So this is how the imbricate type of estivation is. Now the next and the last one is the vexillary. अगर हम vexillary की बात करें तो देखिए vexillary का जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है ना, वो याद रखना है पी, राइट? पी याद रखना है, ठीक है? और बीन्स में भी होता है ये। तो आप दोनों देख सकते हैं, दोनों के दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली के एग्जाम्पल है, ठीक है? दोनों के दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो आप वी और पी यानी कि वॉइस प्रिंसिपल के नाम से याद रख सकते हैं। जैसे आपके पास वॉइस प्रिंसिपल होता है ना, तो इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न कुछ किस तरीके से होता है, एक होती है सबसे बड़ी, यानी कि ऐसे जनरली फ्लावर्स जिनमें 5 पेटल्स हों, जिनमें एक पेटल जो है वो सबसे बड़े साइज की है, राइट? जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल और सेपल, या जो सबसे लार्जेस्ट जो ओवरलैप करने वाली है। और दो होंगी जो लेटरल साइड में होंगी, राइट? लेटरल साइड में होंगी। और एक होंगी जिसको हम कील बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। तो जो जो कील टाइप होगी, यानी कि जिसको हम वैक्सिलरी बोलते हैं, राइट? जो दो स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी वाली, एक सबसे बड़ी है और दो मीडियम साइज है और दो सबसे छोटी साइज है। तो जो लेटरल पेटल्स है उनको हम विंग्स भी बोलते हैं, इनको हम विंग्स भी बोलते हैं, राइट? और जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स है उनको हम कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी बोलते हैं। वैक्सिलरी को वीपी के नाम से भी याद रखना, लाइक वीपी। वीपी का मतलब वॉइस प्रिंसिपल। वॉइस प्रिंसिपल में यहाँ पे एक तो पी एग्जाम्पल से भी आ जाएगा,
ऊपर से वैक्सिलरी को हम पैपिलियोनेसी भी बोलते हैं। इसका जो सेकेंड नेम है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पैपिलिनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेलवेट को कैसे याद रखेंगे? वेलवेट को याद रखेंगे वोल्केनो से, कैलोट्रोपिस, राइट। ट्विस्टेड जो है उसमें चाइनीज लेडी ने कॉटन को ट्विस्ट कर दिया। इम्ब्रिकेट में आप न्यूक्लियोटाइड सी और जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से याद रखेंगे। वैक्सिलरी में आप वॉइस प्रिंसिपल के नाम से याद रखेंगे। और इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को अगर याद रखेंगे तो फॉर श्योर कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स दे शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडल्फस स्टेमन। यस, अभी हमने जस्ट लास्ट में वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ा था वॉइस प्रिंसिपल के नाम से। ठीक है, वॉइस प्रिंसिपल। तो वॉइस प्रिंसिपल जो था उसमें वैक्सिलरी था, वी का मतलब, और कौन सा एग्जाम्पल था? पी था, राइट। तो यहाँ पे पी क्या है? इट इज पाइजम सिटाइवम। तो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद है when sepals or petals in a wall just touch one another at the margin without overlapping, उसको क्या बोलते हैं? There is no overlapping. So it was the first type of estivation that we have discussed, and that is the velvet type. It is velvet type. Example क्या था इसका? Example था calotropis. Calotropis, right? Herbaceous animals जो होते हैं वो generally calotropis के सराउंड में ग्रेजिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्या हमने इम्ब्रिकेट भी पढ़ा था? यस, यस, इम्ब्रिकेट पढ़ा था जिसमें वन side of the petal was completely outside and one was completely inside, और जो बाकी की remaining 3 थी तो उनमें one side was the inside and one was outside। ठीक है, इम्ब्रिकेट का हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? इम्ब्रिकेट का हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? CNG, राइट, CNG पढ़ा था, दैट इज द केसिया एंड गुलमोहर। ओके, वैक्सिलरी में हमने पी पढ़ा था और बीन्स पढ़ा था, राइट। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या था? चाइनीज लेडी ने कॉटन को ट्विस्ट कर दिया, है ना, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन प्लांट। तो इस तरीके की आपको एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखना है, कॉन्टिन्यूसली रखना है, ताकि बिना किसी गैप के आप धीरे धीरे जब छोटे छोटे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करने लग जाओगे तो आप विद इन 10 डेज और 15 डेज आपको ये रियलाइज होगा कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपको लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम्पल्स रिवाइज भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी और आपको वो हमेशा के लिए याद रहेंगे, और बहुत ही 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बी कंसिस्टेंट एंड कीप हार्ड वर्किंग। नीट प्रिपरेशन में आपको 2025 में एग्जामिनेशन का जो मोड है वो आपका पेन पेपर ही रहने वाला है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने टाइमिंग को मैनेज करना है। तो वो तभी होगी जब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू to overcome these different kind of questions example से related जिनको आप generally face करते हैं। So thank you so much, and subscribe this channel, share with your friends, and yes, very important, like this video. Okay, thank you so much.